जय की। शासन जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। आओ शासन जी, थोड़ा सा समय हमारे संत महापुरुषों का आज जो जिनकी अपार कृपा से हम सब एक दूसरे के रूबरू हो रहे हैं, परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव स्वामी रामदास जी महाराज, जिनका सत्संग जी समाज को उत्थान में और जीवों को परमेश्वर पर निराकार सर्वाधार विश्वाधार परमात्मा के साथ जोड़ने में बहुत ही अहम योगदान रहा है। तो मेरे ख्याल में बाबा जी के बारे में, सदगुरु महाराज के बारे में, रामदास जी महाराज के बारे में ज्यादा कुछ बताना एक सूर्य को दीप में दिखाने वाली बात है। हम गुरु जी के बहुत नजदीक रहे हैं और हमें जितना प्यार गुरु जी देते थे वो शब्दों में शासन में प्यार नहीं किया जा सकता। सदगुरु स्वामी रामदास जी महाराज एक बहुत ही उस कोटि के ब्रह्म ज्ञानी आत्मनेता संत महापुरुष हुए। और मैं आपको एक बात बड़े स्पष्ट से बताऊं कि संत महापुरुष कहीं नहीं जाते, मात्र ये शरीर छोड़ते हैं। सदगुरु ना कहीं से आता है ना कहीं जाता है, हमेशा हाजिर नाजर हम सबके साथ रहता है। पहले वो सगुण रूप में हमारे साथ रहता है, जब ये पंचभौतिक शरीर छोड़ देता है तो फिर शब्द के रूप में रहता है, ज्ञान के रूप में रहता है, अपने आदर्शों के रूप में हमारे साथ रहता है, अपनी चेतना के रूप में हमारे साथ होता है। तो सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। हमारे सभी धर्मों के धर्मशास्त्र, वेद, उपनिषद, पुराण, जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं जो परमेश्वर की तरफ हमें चलने की प्रेरणा देते हैं, उनमें सत्संग की बहुत बड़ी महिमा कही गई है। और एक जगह ऐसा बताया है कि सतगुरु चरण शरण में कटे पाप और रोग, हर्ष शोक व्यापे नहीं, मिले निरंतर योग। सतगुरु के प्रताप से होता आत्मनूर, काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। काम क्रोध मद लोभ मोह सब हो चकनाचूर। नमो नमो गुरुदेव जी, सत्संगत आप सजाई, आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम हो सहाय। आदि अनादि अनंत गुरु जी हरदम हो सहाय। शासन जी, जैसे मैं आपको पहले अर्ज कर चुका हूँ कि सत्संग की मनुष्य जीवन के अंदर बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। और ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों ग्रंथों में दर्शाया गया है कि सत्संग की आधी घड़ी सुमृत वर्ष 50। तो अब आप थोड़ा ज्ञान से और थोड़ा विवेक से विचार करें, थोड़ा ज्ञान से और थोड़ा विवेक से विचार कर ले साथ संगत जी कि आधी घड़ी यानी कि 1 रुपए में से 50 पैसा। अगर इतने में भी हमारा सत्संग में मन से, वचन से और कर्म से पूरी तवज्जो के साथ हम सदगुरु भगवान के पावन श्री चरणों से जुड़ जाएं तो जीव का उद्धार भी हो सकता है और सुधार भी हो सकता है। तो जीवन का उद्धार और सुधार करने के लिए अपने मनुष्य जन्म का जो परम चरम जो उद्देश्य है, अर्थात जो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य है, परमेश्वर को पहले खुली आंखों से पहचान करने का उद्देश्य है,
फिर आंखें बंद करके पहचान करने का उद्देश्य है, वो निश्चय ही पूरा हो सकता है और हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो आज हम सबके सामने एक सवाल है कि परमेश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, कैसा है, कहाँ रहता है। और अगर हमारे सारे धर्मगुरु ये पुकार कर कह रहे हैं कि परमेश्वर परमात्मा परब्रह्म निर्गुणाकार सर्वाधार विश्वाधार परमतत्व इस अखिल ब्रह्मांड के रोम रोम में कण कण में व्यापक है। सो अगर कण कण में परमेश्वर व्यापक है, ये जिसने देखा होगा, जिसने एहसास किया होगा, रियलाइजेशन की होगी, उसने ही ऐसी बात कही है। गुरु जी ने परम पूजनीय वंदनीय सदगुरुदेव रविदास जी महाराज ने वाणी में एक जगह कहा है, परमेश्वर से मिलने की युक्ति कि अगर आप परमात्मा से मिलना चाहते हो, अगर आप परमेश्वर का दर्शन दीदार करना चाहते हो, अगर आप वास्तव में ये जानना चाहते हो कि परमेश्वर इस अखिल ब्रह्मांड में खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, वो हमेशा हमारे अंग संग है, तो उसकी गुरु जी ने एक युक्ति बताई है, वो ध्यान से सुनना है वाणी में। क्योंकि वाणी के बिना जीव का वास्तव में तो क्या, सपने में भी ना उद्धार हो सकता है, ना सुधार हो सकता है। तो निश्चय ही हम सबको सदगुरु भगवान के अपने संत महापुरुषों की समय समय के अनुसार हुए तत्वदर्शी ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरुषों की उनके पद चिन्हों पर चलना होगा। उनकी शासन जो उनसे हम प्रेरणा लेते हैं उसको प्रैक्टिकली रूप में अपने जीवन में धारण करना होगा। तो इसलिए गुरु जी की पावन वाणी में सारी मानवता को, किसी जाति विशेष को नहीं, किसी धर्म विशेष को नहीं, किसी वर्ण विशेष को नहीं, किसी संप्रदाय विशेष को नहीं, बल्कि समूची मानवता को, सारी मानवता को, सभी प्राणियों को एक संदेश दिया कि अगर वास्तव में आप परमेश्वर को मिलना चाहते हैं, देखिए एक तो कल्पना होती है, हम सपोज कर लेते हैं कि मान लो परमात्मा ऐसा है, मान लो परमात्मा ऐसा है। और आज आप देख रहे हैं कि जितने भी घर में सदस्य हैं उनके अलग अलग परमात्मा मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादातर मोस्ट प्रोबेबली सबने कल्पनाएं की हुई हैं और इंसान के बनाए हुए जो भगवान हैं उन्हीं को इंसान सब कुछ सब बैठा है। अगर इंसान भगवान बना सकता तो भगवान को पूजने की, भगवान को ध्यान करने की क्या जरूरत थी। इंसान कल्पना कर सकता है लेकिन वास्तविकता तो साथ संगत जी, जब तक हम अपने जो समय का सदगुरु है, अब सवाल तो है गुरु रविदास के जीवन का नहीं, अब सवाल गुरु नानक के जीवन का नहीं, अब सवाल गोरक्षनाथ जी महाराज के जीवन का नहीं, अब सवाल कबीरदास जी महाराज के जीवन का नहीं, अब सवाल जो हमारे से पूर्व संत हो चुके हैं उनके जीवन का नहीं। उन्होंने तो इतना जप करके, तप करके, संयम करके, साधना करके और दुनिया की अनेकों विरोधाभास सहन करके आज हमें कितनी पावन और पवित्र जो अमृत वाणी दी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय में हमारे गुरुओं को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, कितना उनको संघर्ष करना होगा। आज तो हमारे लिए बहुत ही सहज है ये रास्ता। सो गुरु जी ने एक जगह अपनी अमृतवाणी में ये कहा है कि अगर तुम परमेश्वर से मिलना चाहते हो तो उसकी एक युक्ति है, एक फॉर्मूला है और वो बड़ा सहज है और बड़ा स्पीड है और बड़ा कारगर है। वो कौन सी बात है? हमसर दीन दयाल न तुमसर आप तैयार का कीजे वचने तोड़ मोड़ मरमाने जन को पूर्ण दीजे हाँ बल बल जाऊं रमैया कारणे कारण कवन अबोल बहुत जन्म बिछड़े थे माधो ये जन्म तुम्हारे लेके कह रविदास आस लग जियो चिर प्यो दर्शन देखिए। हे परमेश्वर, हे प्रबल निर्गुण आकार सर्वाधार विश्वाधार परमेश्वर, तेरे दर्शन के मुझे युग युगांतर बीत गए, जन्म जन्मांतर बीत गए। तो आज वो सवाल गुरु जी के सामने नहीं, आज वो सवाल हम सबके सामने है। तो अब हमें क्या करना होगा? अगर वास्तव में हम परमेश्वर से मिलने के जिज्ञासु हैं तो हमने करना होगा हम सर दीन दयाल न सुन से एक ऐसी अपनी धारणा बनानी होगी,
एक अपनी सोच बनानी होगी, एक अपनी ऐसी अपने अंदर में एक ऐसे उद्गार पैदा करने होंगे, एक ऐसी प्रेरणा लेनी होगी, ऐसी इंस्पायरेशन लेनी होगी साथ संगत जी, कि अपने आप को नीचा समझना और परमेश्वर को, सदगुरु को श्रेष्ठ और सर्वे सर्वा समझना। हम सर दीन दयाल न तुम सर, ये सदगुरु मेरे जैसा कोई दीन नहीं है और तेरे जैसा कोई और तेरे जैसा कोई दयालु नहीं है। तो अगर हमारी ऐसी सोच बन जाए, हम अपने आप को नीवा समझ लें परमेश्वर को, और परमेश्वर का जो साक्षात स्वरूप होता है, जब परमात्मा को, इस खंडों ब्रह्मांडों के मालिक को इस दुनिया में आना होता है तो वो क्या करता है? संतों का रूप धारण करता है। संत रूप अपना कर धरेया। तो परमेश्वर संतों का रूप धारण करके इस धरा के ऊपर आता है, प्रकट होता है, और हम जैसे भोले भटके जीवों को परमेश्वर के साथ मिलने की प्रेरणा देता है, परमेश्वर के साथ जुड़ने की प्रेरणा देता है। सो गुरु जी ने हमें ये कहा है कि नीच से ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू से न डरे, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। परमेश्वर को मिलने के लिए पहले नीचा बनना होगा और परमेश्वर को, सदगुरु को ऊंचा समझना होगा। ये युक्ति है, ये फॉर्मूला है, लेकिन अब तो इससे अपोजिट ही हो रहा है, उल्टा ही हो रहा है। आप देख रहे हैं आज कैसे हालात, आज आप देख रहे हैं कैसी परिस्थितियां हैं। तो इनको साथ संगत जी दरकिनार करते हुए हमें अध्यात्म की शरण में आना है। और आध्यात्मिक ज्ञान के बिना मैं आपको बड़ी स्पष्ट तौर से ये बात बताना चाहता हूँ, चाहे हम लौकिक जगत की कितनी भी उपाधियां उपलब्धियां प्राप्त कर लें, लेकिन जब तक जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, जब तक जीवन में शिक्षा नहीं है, और शिक्षा के साथ साथ जब तक जीवन में आध्यात्मिक दीक्षा नहीं है, यानी कि सीधा सीधा हमने ऐसे समझना है, हमारे जीवन में, मनुष्य जीवन में जो ये परमेश्वर का एक बहुत ही कीमती उपहार है, परमात्मा का एक बहुत ही बेशकीमती वरदान हम सबको मिला है। और मनुष्य जोड़ी जो है ये परमेश्वर का श्रेष्ठ और ज्येष्ठ पुत्र बताया गया है। इंसान जो है परमात्मा का ज्येष्ठ और श्रेष्ठ पुत्र बताया गया है, परमात्मा की ज्येष्ठ संतान बताई गई है। और जैसे हमारे माता पिता को अपना ज्येष्ठ पुत्र प्यारा होता है, ठीक इसी प्रकार से परमात्मा को एक इंसान भी प्यारा है, क्योंकि ये सगुण ब्रह्म है, ये परिपूर्ण है, विवेक से परिपूर्ण है, ज्ञान से परिपूर्ण है, विवेक रखता है, ज्ञान रखता है, बुद्धि रखता है, विचार रखता है, तो ये सब कुछ करने में समर्थ है। इसलिए जो मनुष्य कर सकता है वो मनुष्य की जो निम्न जोड़ियां हैं कोई भी जोड़ी नहीं कर सकती। तो इसलिए साथ संगत जी हमने सोच को अपनाना होगा, तभी हम आध्यात्मिक जीवन में सफल हो सकते हैं। और आज तो क्या हो रहा है आप देख ही रहे हैं, इंसान जो ज्यादातर है ये बाहरमुखी कल्पनाओं में फंस गया, बाहरमुखी कर्मकांडों में फंस गया, जिससे हमारे सदगुरु ने हमें आगाह किया था। आज ज्यादातर लोग उसी दिशा में भागते जा रहे हैं, क्योंकि वो करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, आराधना साधना करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और जो चीज मेहनत करने से मिलती है, प्रयास करने से मिलती है, संघर्ष करने से मिलती है, वो चीज अगर मुफ्त में मिल जाए तो इंसान उसकी वैल्यू नहीं समझता, कीमत नहीं समझता। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे जीवन में जो इल्म है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, जो आध्यात्मिक इल्म है, इल्म के साथ अमल का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। आज का जो दरबार ये सजा है, मेरे सतगुरु का दरबार, गुरु रविदास का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार मैंने देखा है, आओ तुम भी देख लो। दुनिया के लोगों, गुरु जी की महिमा बहुत अपरंपार है। और साथ संगत जी 2 मिनट और आपके लेने हैं। बोले सतगुरु भगवान की, आओ मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार मैंने देखा है, आओ तुम भी देख लो। ये दुनिया के लोगों, मैंने खुद ये महसूस करके देखा है, ये रियलाइज करके देखा अपने जीवन में कि सतगुरु भगवान की महिमा वाकई अपरंपार है। आओ साथ मेरे सतगुरु का दरबार,
इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, तुम मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो। इस अखिल ब्रह्मांड में जड़ भी है, चेतन भी है। जो जड़ की पूजा करेगा वो जड़ हो जाएगा, और जो चेतन की पूजा करेगा, चेतन का ध्यान करेगा, वो अंत में चेतन में ही मिल जाएगा। इसलिए ये जो ब्रह्म बैठा है, देखिए परमेश्वर सगुण भी है, निर्गुण भी है। परमात्मा का जो सगुण रूप है, जो ब्रह्म स्वरूप है, वो ये सारी मातृशक्ति बैठी है, ये सारे भाई बहन बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान स्वार्थी बैठे हैं। अगर इंसान से मोहब्बत करे, अगर इंसान के साथ रहे, अगर इंसान के काम आए, तो साथ संगत जी हमारे जीवन की दशा भी बदल सकती है और दिशा भी बदल सकती है। अगली पंक्तियां हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश देती हैं। प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, प्रभु की बनाई हुई पूजते हैं मूर्ते, छोटी बड़ी खाली गोरी जैसी भी हो सूरते, छोटी बड़ी खाली गोरी जैसी भी हो सूरते। क्योंकि इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार, इनमें बसे निराकार, कर लो रब का दीदार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, मैंने देखा है तुम भी देख लो, वो मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार, मेरे सतगुरु का दरबार, इसकी महिमा अपरंपार। मैंने देखा है तुम भी देख लो, वो मैंने देखा है तुम भी देख लो। अगली पंक्तियां आजकल जो अमूमन देखने को मिलता है, जो डिफरेंसेस हैं, जो मन के भेद हैं और मत के भेद हैं। आज का जो इंसान है वो असलियत से कोसों दूर भाग रहा है। आज आप देख रहे हैं कि मिशनों के नाम के ऊपर मतभेद हैं, गुरुओं के नाम के ऊपर मतभेद हैं, प्रतीकों के नाम के ऊपर भेद हैं, धर्मों के नाम के ऊपर भेद हैं, भेद ही भेद है बस। और आज का जो जीव है वो इन आधारों के ऊपर कट्टरवादी होता जा रहा है। लेकिन एक बात मैं आपको शासन में बताना चाहता हूँ, जो इंसान कट्टरवादी है, जो मानवतावादी नहीं है, वो जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। इसलिए कट्टरवादी नहीं होना। अगर हम अपने धर्म का, अपने मिशन का नाम ऊंचा रोशन करना चाहते हैं, तो हमें दूसरे धर्मों का, दूसरे मिशनों का, सभी गुरुओं का सत्कार करना होगा। तो इसलिए अगली पंक्तियां में यही संदेश देती हैं। कैसी भी हो ये सबूसा, कैसा खान खान हो, कैसी भी हो ये सबूसा, कैसा खान खान हो, हिंदू सिख ईसाई और चाहे मुसलमान हो, कैसी भी हो ये सबूसा, कैसा खान
करते जाए सबसे प्यार, करें सबका सत्कार, करते जाए सबसे प्यार, करें सब